बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि जितनी भी औरतें हैं वो एक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करती हैं जिसे हम कहते हैं फोलेट। असल में ये फोलेट है, ये आम वर्ड में एक नाम से मशहूर है जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। अब ये जो फोलेट या फॉलिक एसिड है इसका हमारे जिस्म के अंदर कैसा किरदार है ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। हमेशा एक बात याद रखें, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है या पूरा जिस्म है ये एक यूनिट से मिलकर बनता है जिसे हम सेल्स कहते हैं। जिस बॉडी के सेल्स अच्छा काम करते हैं तो इसका मतलब उसकी बॉडी अच्छा काम करती है। अब वो जो सेल्स हैं उनका जो सेंटर न्यूक्लियस होता है, अगर उसकी मिकदार और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होती है तो इसका मतलब पूरे का पूरा सेल अच्छा काम कर रहा है। तो असल में ये जो फॉलिक एसिड है इसका किरदार हमारे जिस्म के अंदर इसी तरह का है कि पूरे जिस्म के जो भी सेल्स हैं इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिहाज से इनको जो मैनेज करता है उसमें मेजर किरदार फॉलिक एसिड का है। अगर आप इस फॉलिक एसिड को डिटेल देखना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है पेशेंट को इस फॉलिक एसिड को लिख के देता है। ये देखिए, ये फॉलिक एसिड देखें, ये आम मशहूर फॉलिक एसिड है। अब ये जो फॉलिक एसिड है ये इसकी डिफरेंट जनरेशन है। अब जनरेशन का क्या मतलब है, एक ऐसा फोलेट है जो स्टेज 1 का है, ऐसा फोलेट जो स्टेज 2, 3 और 4 का है। ठीक है, अगर आप स्टेज 1 का फोलेट लेते हैं जिसको हम आम वर्ड में कहते हैं फॉलिक एसिड कहते हैं, अब इसका हमारे जिस्म के अंदर कैसा किरदार है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी डॉक्टर आपको ये लिख के देते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जाके 4th शक्ल में शिफ्ट होता है। अब ये 4th जनरेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब इस 4th जनरेशन का नाम है टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब देखिए, ये सादा फॉलिक एसिड जनरेशन 1 है। अब इसको आप जब 2nd में शिफ्ट करेंगे, 3rd में शिफ्ट करेंगे और 4th में शिफ्ट करेंगे तभी ये हमारे जिस्म के अंदर जा क्या करेगा, असर करेगा। जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस फॉलिक एसिड का तो उसके साथ एक बात याद रखें, ये है सी कोन। ये देखिए, 2 चीज़ें हैं, फोलेट और विटामिन सी। अब ये जो विटामिन सी होता है ये हमारे जिस्म के अंदर इस फॉलिक एसिड को 2 से 3 से 4 शक्लों में बदलने में मदद देता है। तो पहले जब विटामिन सी असर करता है तो ये फॉलिक एसिड डाईहाइड्रोफोलेट में शिफ्ट होता है। ये फॉलिक एसिड की एक शक्ल है जो हमारे जिस्म के अंदर जाके बदलती है। फिर यही डाईहाइड्रोफोलेट जो इसी से बना है, इससे जब विटामिन सी दोबारा इस पे असर करेगा तो ये क्या करेगा, इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में शिफ्ट करेगा, यानी कि चौथी तरह की 4th जनरेशन में शिफ्ट करेगा। तभी ये हमारे जिस्म के अंदर जाके क्या करेगा, असर करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात जो है ना इसमें बताने की वो ये है कि आप जब भी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें उसके साथ हमेशा विटामिन सी का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट या इकट्ठे मिलके काम करते हैं। अगर मैं आपको और बताने की कोशिश करूं तो डॉक्टर क्या करता है, अगर सिंथेटिक फार्म आपको दे दे, यानी कि आपको ऐसी शक्ल दे दे फॉलिक एसिड की जिसको आपके जिस्म में बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट खाएं, उसका जिस्म में असर आप ले सकते हैं। तो उसकी एक शक्ल आती है, ये देखिए, जिसे हम कहते हैं एडफोलिक। अगर आप इसके नीचे लिखा देखें ना, ये देखिए, ये लिखा हुआ है क्वाट्रीफोलिक। अब ये क्वाट्रीफोलिक का मतलब क्या है, इसमें 4th जनरेशन फॉलिक एसिड है और वही फॉलिक एसिड है जो मैंने आपको पहले बताई है जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट। कितनी अच्छी मैंने आपको बात बताई है। जब भी आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें आप ऐसे इस्तेमाल करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको बात समझ लग गई। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट करता है, एक तो फॉलिक एसिड की फॉर्म में, दूसरा फोलिनिक एसिड की फॉर्म में और तीसरा है राइजोप्टेरिन कहते हैं उसे। ये दो जो लास्ट वाली 2 हैं इसकी इतनी अहमियत नहीं है हमारे जिस्म के अंदर, लेकिन जो पहला है फॉलिक एसिड उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो कभी भी सादा फॉलिक एसिड इस्तेमाल ना करें, उसके साथ हमेशा विटामिन सी का इस्तेमाल करें अगर सादा इस्तेमाल करते हैं, या डायरेक्ट टेट्राहाइड्रोफोलेट या क्वाट्रीफोलिक लेने। अब इससे आगे मैं और बातें बताऊं तो आप एक बात याद रखिए, ये किन चीज़ों में पाया जाता है। वैसे तो पाकिस्तान में ये डेफिशिएंसी, जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है ना, ये होने के चांसेस कम होते हैं। वो इस वजह से कि हमारी रोज़मर्रा के खाने की अशिया में फॉलिक एसिड वाफर मिकदार में आता है। और वो कैसे, हम घर में जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीनी
सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ सब्जियों का, उसके अंदर फोलिक एसिड वाफर मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे भी आप जब प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं या मेल जब अपनी स्पर्म हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, वो फोलिक एसिड का इस्तेमाल एज आ एडिशनल सप्लीमेंट का करते हैं। तो कहने का मतलब आप जितनी भी ग्रीन वेज खाएंगे, ग्रीन सब्जियां खाएंगे, आपको फोलिक एसिड उतना बेहतर मिलता रहेगा। और ये बात भूलने की नहीं है कि विटामिन सी हमारे जिस्म के अंदर क्या करता है, ये बिल्कुल इसी से मिलके काम करता है। मैं विटामिन सी पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो इसकी एग्जिस्टेंस पे आपको पता लगे। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है हमारी बॉडी में कितना रोज़ाना चाहिए होता है। तो ये याद रखें, ये हमारी बॉडी के अंदर रोज़ाना 600 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। जिस तरह अगर आप इसे देखें, ये एड फोलिक है, ये ओडी लिखा हुआ है, ओडी, ओडी का मतलब होता है वंस अ डे। अब अगर ये वंस अ डे है तो इसके ऊपर जो मिकदार लिखी हुई है वो 600 मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है। आप इसका अगर एक इस्तेमाल करेंगे, एक गोली का रोज़ाना, तो आपकी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक गोली आपके लिए काफ़ी है विटामिन सी के साथ रोज़ाना खाने के लिए। तो ये है इसकी रेगुलर मतलब कि जो आप इसकी डोज़ ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चलें, अगर इसकी कमी हो तो हमारे जिस्म के अंदर कैसे डिफेक्ट आ सकते हैं। देखिए, जितनी भी गायनाकोलॉजिस्ट है ना, वो इसको वाफर मिकदार में क्यों लिख के देती हैं। मैं आपको सादा बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फ़ीमेल है जिसने प्रेगनेंसी की तरफ जाना है, यानी कि प्रेग्नेंट होना है, हमल की तरफ जाना है। अब उसके ओवरीज़ के अंदर जब एग बनता है ना, उस एग का साइज़ बनने में और उसकी नॉर्मल शेप बनने में या उसका नॉर्मल सेल बनने में जो किरदार है वो फॉलिक एसिड का है। जितना उस एग का न्यूक्लियस बेहतर तरह से यानी कि एग्जिस्ट करेगा, बेहतर तरह से उसकी शक्ल, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन होगी, वो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से बड़ा मैनेजेबल होगा। क्वांटिटी वैसे भी तो एक होती हैं, दो होती हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, वो एक अलग सी बात है ये, लेकिन क्वालिटी हमेशा एग की बेहतर करने के लिए आपको फॉलिक एसिड चाहिए होता है। अब देखिए, जब एग बन गया है, अगर सपोज उसी तरह स्पर्म, मेल स्पर्म नीचे से जाते हैं, एग फर्टिलाइज हो जाता है और वो यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है। अब वो जो एग है वो डिवीजन स्टेज पे जाएगा, यानी कि तकसीम होगा। अब एक बात याद रखिए, होता वो सिंगल एग है, लेकिन उससे एक पूरा जिस्म बनता है, एक पूरी बॉडी बनती है इंसानों की, वो होती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये जो इनिशियल मल्टीप्लिकेशन है ना, जो एग से, अंडे से बनना शुरू हुई है, उसमें जो एक सेल 2 से 4 से 8, 16, 32 इस तरह मल्टीपल होते जा रहे हैं, ये सिर्फ भला किस वजह से होते हैं? इस फॉलिक एसिड की वजह से। कितना बेहतरीन किरदार है। मैं आपको ये अगर सादा से और बात समझाने की कोशिश करूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। एक एग है जो नॉर्मल है, फर्टिलाइज हो गया है। अगर वो फर्टिलाइज हुआ है ना, तो उसकी डिवीजन स्टार्ट होगी। एक एग से कितने बनेंगे? 2। अगर 2 उसकी माइटोसिस या डिवीजन स्टार्ट होने से 2 सेल बनेंगे ना, तो इसका मतलब क्या? अगर 2 सेल बनेंगे, दूसरे सेल का भी न्यूक्लियस होता है। अगर वो न्यूक्लियस नॉर्मल होगा तो इसका मतलब है पहला सेल और दूसरा सेल एक दूसरे से बेहतर क्वालिटी में है। फिर जब वो 2 सेल आगे डिवाइड होंगे तो 4 सेल हो जाएंगे। अगर वो 4 सेल होंगे, अगर उन चारों सेल के अंदर न्यूक्लियस बेहतर होगा, जो कि कौन रख रहा है? ये फॉलिक एसिड। तो इसका मतलब चारों सेल अच्छे हैं, और इस तरह मल्टीप्लाई कर करके क्या होगा? एक साइज बनना शुरू हो जाएगा। और वो जो साइज बनाने में किरदार है वो किसका है? इस फॉलिक एसिड का। कितनी मज़े की बात है। इसलिए कंसीव के बाद फॉलिक एसिड का लेना ऐसे ही है जैसे आप अपना रोज़ाना का खाना खा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट। अब ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये क्या है? अब जब देखें साइज़ बढ़ रहा था एक का, एक बॉडी बन रही है, आपको पता है हार्ट सबसे पहले बना है, ब्लड सप्लाई आगे होती है, शुरू होती है, फिर हमारे जिस्म के बड़े बड़े ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, जिसमें दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, बनते हैं ना। इनकी जो प्रॉपर फॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो ये कराता है। बच्चे की जहनी और बैक की जितनी भी कनेक्शन है, जिसे हम न्यूरल ट्यूब्स कहते हैं, आप इसे सर्च करिएगा, मैं आपको और सिंपल वे से नहीं बता सकता। ठीक है, ये उसको बेहतर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए डॉक्टर पहले 3 से 4 महीने इस फॉलिक एसिड का लाजमन इस्तेमाल कराते हैं। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, ये और एग के साइज़ को बेहतर करता है, बॉडी के सेल्स को बेहतर करता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिए, खून की कमी को बेहतर करता है। अब वो कैसे? अब जो खून की कमी है ना, ये आपको ज़रा समझने की ज़रूरत है। हमेशा एक बात याद रखें, विटामिन B12 जिसे हम
मी कोबालामीन या सियानो कोबालामीन कहते हैं, इसका बड़ा अहम किरदार है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारी बोन्स मैरो के अंदर, यानी कि जो गुर्दा होता है हड्डियों के अंदर, उनसे जब भी मतलब सेल्स बनते हैं हमारी ब्लड के, ठीक है, उसमें एक सेल बनता है जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। उस रेड ब्लड सेल के नॉर्मल न्यूक्लियस बनाने में जितना अहम किरदार इस फॉलिक एसिड का है ना, वो किसी का नहीं है। लेकिन इसके साथ विटामिन B12 भी चाहिए होता है, वो एक अलग बात होती है। तो कहने का मतलब हमारे खून की कमी को बेहतर करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, बॉडी के सेल्स को बेहतर करता है, जितनी तरह के हेयर, नेल, स्किन, ऑर्गन सेल्स, जितने भी तरह के हैं सबको बेहतर करता है। तो रोज़ाना की डाइट आपको पता लगे डोज कितनी खा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह मैंने आपको बताया किस में पाया जाता है, और मैंने आपको इसकी डिटेल बताई कि कैसे फॉलिक एसिड हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको और क्वेरी चाहिए या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे टेक्स्ट करें, कमेंट्स के अंदर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लाजमी लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें।